बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 19.12 क्वेश्चन नंबर 12 है। ये आज हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 19 का। तो ये स्टेटमेंट आप बुक पे देख लें लास्ट क्वेश्चन की, और कुछ जो है ये डेटा भी दिया हुआ है, और साथ स्टेटमेंट को देख लें कि स्टेटमेंट में ये इस तरह कहता है कि दो मेथड्स हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। तो मेथड 1 और मेथड 2 को हम मेथड 2 पे मेथड 1 को हम प्रेफर कब करते हैं, उसने ये हमें कंडीशन बताई है कि वेरिएबिलिटी ऑफ मेथड 1 ग्रेटर दैन 25% ऑफ मेथड 2, तो वी प्रेफर मेथड 1। तो ये इस कंडीशन के तहत हम जो है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे, H0 एंड H1 बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि जिस तरीके से हम सिग्मा 1 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 ये लेते हैं, जैसे सिग्मा 1 स्क्वायर हाइपोथेसिस में वैसे जो है आमतौर पे से पिछले जितने भी क्वेश्चन थे सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, ये H1 में H0 में हमने टेस्ट किया है। तो अब इसी बात को हम सिग्मा 1 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर को। तो अब यहाँ पे इसने कहा है, ये कंडीशन दी है कि मेथड 1 में जो वेरिएबिलिटी है वो 25% लार्ज दैन या ग्रेटर दैन दैट ऑफ वेरिएबिलिटी इन मेथड 1 हो, कि मतलब वेरिएंस ऑफ मेथड 1 के सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर दैन 25% ऑफ वेरिएंस ऑफ मेथड 2 हो। तो इस बात को हम इस तरीके से करते हैं कि जैसे देखें सिग्मा 1 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो आप 25% इसमें ऐड कर दें 0.25, तो ये 1.25 बन जाता है। तो सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू 1.2 सिग्मा 2 स्क्वायर। तो ये जो है H1 में हम अब सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 की बजाय हम सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू 1.25 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर पुट करेंगे। और इसमें दूसरी जो बात है कि जो आपने H1 बनाना है वो इस स्टेटमेंट को देख के बनाएं, कि ये स्टेटमेंट जो उसने वो हमें बताई है, ये कंडीशन के वेरिएंस ऑफ मेथड 1 ग्रेटर दैन 25% ऑफ वेरिएंस ऑफ मेथड 2। तो ग्रेटर दैन है क्योंकि इसने बता दिया है, तो सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर दैन 1.25 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर, इस चीज़ को हम लिख लेंगे H1 में। तो H0 तो हमने ये देख लें आप कि यहाँ से बना लिया, सिग्मा 1 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 0.25, इस चीज़ को देख के। तो अब जो यहाँ पे H1 में जो साइन है वो ग्रेटर देन हम पुट करेंगे, क्योंकि जो उसने कंडीशन बताई है कि हम मेथड 1 को कब प्रेफर करते हैं, जब मेथड 1 का वेरिएंस जो है ग्रेटर देन 1.25 ऑफ वेरिएंस ऑफ मेथड 2 हो। तो सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 1.25 सिग्मा 2 स्क्वायर, इस बात को H1 में आपने रख लेना है, और इस तरीके से फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस कर लेंगे। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें हाइपोथेसिस जो हैं H0 एंड H1 थोड़े डिफरेंट मेथड से बन रहे हैं, ये थोड़ा सा चेंज है बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले में। बाकी जो प्रोसीजर है वो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप करते हैं। सेकंड में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 लें, और थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है यहाँ पे जो अब हाइपोथेसिस बने हैं इसी को देख के हम H1 को देख के बनाते हैं। H1 में क्योंकि सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 1.25 सिग्मा 2 स्क्वायर है, तो F बनाएंगे S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू सिग्मा S2 स्क्वायर, S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.25 S2 स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 1.25 सिग्मा 2 स्क्वायर है। तो जो ग्रेटर वेरिएंस होता है उसका एस्टीमेट हम ऊपर लेते हैं इस रेशो में, और जो स्मॉलर होता है वो रेशो में नीचे लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये जो 1.25 है वो भी आप इसके एस्टीमेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1.25 इंटू S2 स्क्वायर लिखेंगे। तो H1 को देख के ही आपने F स्टैटिस्टिक लिख लेनी है। और फिर आगे 4 स्टेप में कैलकुलेशंस हैं। ये डेटा आपको दिया हुआ है N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू 21 के, दोनों सैम्पल साइजेज़ 21 के हैं, तो N1 इक्वल टू 22 और N2 इक्वल टू 22 है। और Y1 बार फर्स्ट मेथड का मीन 50 और Y2 बार इक्वल टू 53 है सेकंड मेथड का मीन, और सम ऑफ स्क्वायर डिविएशंस ये गिवन है, समेशन Y1 माइनस Y1 बार स्क्वायर इक्वल टू 720 एंड समेशन Y2 माइनस Y2 बार स्क्वायर इक्वल टू 340। तो यहाँ से S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये फार्मूले आपको पता ही हैं, 1 ओवर S1 स्क्वायर का जैसे 1 ओवर N1 माइनस 1 समेशन Y1 माइनस Y1 बार स्क्वायर
ये 36 आ गया, S2 स्क्वायर हमने वैल्यूज़ पुट की इस फार्मूले में, तो ये 17 मिल गया हमें। और अब एफ रेशो में ये जो स्ट्रेस स्टेटिस्टिक है इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो 36 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 17 इज़ इक्वल टू 1.69, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमें मिल गई है 1.69। तो फोर्थ स्टेप में कैलकुलेशन कर ली, और फिफ्थ स्टेप में आगे ये देख लें। इसी में फिफ्थ स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। क्रिटिकल रीजन राइट एल में ही बनता है, क्योंकि हम H1 को देख के F बनाते हैं, तो उस वजह से राइट टेल में F कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू F अल्फ़ा V1 V2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। V1 हम पहले लेंगे क्योंकि S1 स्क्वायर हमने F रेशो में ऊपर लिया हुआ है। और इसी तरीके से फिर इसको हमने देख लिया टेबल, V1 इक्वल टू N1 माइनस 1 होता है, क्योंकि दोनों सैम्पल जो हैं साइज़ 21 के हैं, तो दोनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी 20-20 इक्वल होंगी, तो F 0.05 20-20। तो ये वैल्यू 1.69 ये कैलकुलेटेड वैल्यू पुट की, ग्रेटर देन इक्वल टू टेबल से वैल्यू देखी जब हमने F के टेबल से, तो 2.12 ये वैल्यू मिली हमें। तो अब कंक्लूजन हम ड्रा कर देते हैं, क्योंकि अब ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन में लाई नहीं कर रही, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रॉपर जो स्टेटमेंट होती है इस केस में तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं H0 को, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ये कहें कि सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F डज़ नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन वी देयरफॉर डू नॉट रिजेक्ट H0, कि डायरेक्ट हम एक्सेप्ट की बात बाज़ औक़ात नहीं करते हैं, हम ये कह देते हैं कि हम रिजेक्ट नहीं करते, वी डू नॉट रिजेक्ट H0। तो इसकी वजह यह है कि क्योंकि जो ये सैम्पल्स हैं ये हमें सफिशेंट एविडेंस, सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो इसमें साथ ये लिख देते हैं कि बिकॉज डेटा डू नॉट प्रोवाइड सफिशेंट एविडेंस टू रिजेक्ट H0, सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0 जब एक्सेप्ट हो रहा हो H0। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है, इसको क्वेश्चन को आप ख़ुद भी अटैम्प्ट करें। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे पहले, ये टोटल जो है 12 क्वेश्चंस हैं चैप्टर 19 के, ये सारे क्वेश्चंस और प्लस इसमें एग्जांपल्स भी देख लें। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर आप शेयर करें मेरे साथ, वो मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस करके मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये है कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक होगा, अभी यहाँ तक जो है हमारा सेक्शन 1 जो है ये कंप्लीट हो जाता है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर बी का फर्स्ट सेक्शन है। उस पैटर्न के मुताबिक हम चल रहे हैं, तो फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो 5 क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट सेक्शन के हमने कर लिए हैं। अब सेकंड सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो सेकंड सेक्शन में सबसे पहले हम चैप्टर 20 एंड 23 एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसको हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक अगर कोई बात हो चैप्टर 17 चैप्टर 19 या इससे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में, तो वो आप मुझसे शेयर करें, वो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 20 स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, तो उसको थोड़ा सा आप देख लेना, बेसिक जो इंट्रोडक्शन वगैरह है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जी बाकी चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।